अगर आप शोरूम जाने का सोच रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो जरूर देखें। जी हाँ, अगर आप क्रेटा ले चुके हैं तो भी जरूर देखें, क्योंकि इस गाड़ी के बारे में पूरी जानकारी आपके लिए भी जरूरी है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपकी गाड़ी में क्या खास है तो आप बता सकें। और अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो भी जरूर देखें, ताकि आपको पता होगा कि जिस गाड़ी को आप शोरूम में लेने के लिए जा रहे हैं उस गाड़ी में क्या क्या खास है। आप देख रहे हैं ट्रायल रूम और मैं हूं आपका होस्ट सैम। पहली क्रेटा देखते ही आंखों को भा जाती थी, वाह ये वो गाड़ी है जो कि मैं अपनी गैरेज में लेकर जाना चाहूंगा और अपने पड़ोसियों को जलाना चाहूंगा। लेकिन वही बात पूरे जोश के साथ या मैं इत्मीनान के साथ इस क्रेटा के लिए नहीं कह सकता हूं। वजह ये कि ये कुछ को पसंद आ सकती है और कुछ को पसंद नहीं आ सकती। मेरे केस में दोनों हैं। जब मैंने इसे शुरू में देखा था मुझे पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो क्रेटा मेरे दिल के बहुत करीब थी, आउटगोइंग क्रेटा, तो उसके डिजाइन से मैं बहुत कुछ आगे सोच रहा था। लेकिन जब इस क्रेटा को कुछ समय हमने इस्तेमाल किया तब समझ में आया कि ये डिजाइन को आपको सिंक इन होना, आप जितना इसको देखेंगे, जितना इसको आप समझेंगे, उतना आप इसको प्यार करने लगेंगे। ऐसा इसका डिजाइन है। लीक से हटकर स्टाइलिंग में रिस्क लिया गया है। ग्रिल को बेहद बड़ा और चौड़ा रखा गया है। यही नहीं, ग्रिल में फेक क्रोम और प्लास्टिक का इस्तेमाल भी थोड़ा चौंकाने वाला है। एलईडी डीआरएल और 3 पॉट हेडलैम्प्स क्रेटा के चेहरे को रौनक देते हैं और गाड़ी आगे से प्रीमियम लगती है। साइड प्रोफाइल गाड़ी का पहले से ज्यादा मस्कुलर हो चुका है और सी पिलर पर डुअल टोन का इस्तेमाल इसे एक कूपिश रूफ लाइन देता है। फ्रंट की तरह रियर में भी काफी काम किया गया है, जहां स्प्लिट लैंप्स के साथ शार्प लाइंस का इस्तेमाल किया गया है। नई क्रेटा में 7 पेट्रोल और 7 डीजल के वेरिएंट दिए गए हैं। पेट्रोल में 2 इंजन ऑप्शंस दिए गए हैं और कीमत शुरू होती है 9.99 लाख यानी 10 लाख से, और टॉप मॉडल पेट्रोल के लिए आपको देने पड़ते हैं 17.20 लाख। वहीं डीजल में केवल एक 1.5 लीटर के CIDI इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कीमत वही पेट्रोल वाली 9.99 लाख, लेकिन एक नया बेस वेरिएंट ऐड किया गया है EX। टॉप डीजल 80 के लिए आपको चुकाने पड़ेंगे 17.20 लाख एक्स शोरूम। लेकिन जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज मैं आपके साथ बांटना चाहूंगा वो है इस गाड़ी की ड्राइव क्वालिटी। जी हाँ, 3 इंजन ऑप्शंस हैं जो कि इसमें दिए गए हैं, और जो गाड़ी इस वक्त मेरे पास है ये DCT है। इस गाड़ी में क्या नया बदलाव है, क्योंकि मैंने जैसा कहा ना कि नया प्लेटफॉर्म है जिसका इस्तेमाल किया गया, जो व्हील बेस है वो 20 mm बढ़ चुका है। सस्पेंशन की सेटिंग अब कैसी है ये सभी कुछ जानना जरूरी है, क्योंकि ये एक SUV है और लुक्स में वो जो SUV का वो जो दबंगई होती है वो उसमें बरकरार भी दिख रही है, लेकिन एक सोफिस्टिकेशन के साथ, जी हाँ, एक प्रीमियमनेस के साथ आपको मिलेगी। तो एक बार चलते हैं इस गाड़ी का ड्राइव करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो जो बदलाव है वो कितना अच्छा है और कितना दमदार है कंपटीशन के मुकाबले। मांग चाहे डीजल की हो, इंजन ऑप्शन पेट्रोल में ज्यादा दिए गए हैं। जी हां, 1.5 लीटर का MPI पेट्रोल और 1.4 लीटर का टर्बो इंजन। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों में मौजूद है, जबकि 1.4 लीटर टर्बो केवल DCT यानी ऑटोमेटिक में दिया गया है। 138 bhp की पावर और 242 Nm का टॉर्क देने वाली 1.4 लीटर की टर्बो में माइलेज थोड़ा कम है। ARAI की माने तो 16.8 किलोमीटर पर लीटर, और यही गाड़ी इस वक्त हम टेस्ट कर रहे हैं ट्रायल रूम के लिए। दिस इज गोइंग टू बी न्यू नॉर्मल। आपको अपनी गाड़ी में बहुत सारी सैनिटाइजेशन की चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना अब आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। सो इवन दीज ग्लव्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर ड्राइविंग, इवन योर इट्स अ पर्सनल कार, स्टिल मेक श्योर दैट यू आर wearing a gloves. It's important because now we have to live with this new normal, the corona. चलिए, ये तो हमारी लाइफस्टाइल बदल चुका है, पर उस गाड़ी की बात करते हैं जो कि ये सेगमेंट एक बार बदल चुका है और दोबारा बदलने की कोशिश कर रहा है। क्रेटा इंजन ऑप्शंस की शुरुआत करते हैं। इंजन ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो पहले जो थे
डीजल के ऑप्शन ज़्यादा थे, पेट्रोल का कम था, लेकिन अब कहानी उल्टी हो गई है। अब 2 पेट्रोल के ऑप्शंस हैं और 1 डीजल का। हाँ, डीजल में अभी भी ज़्यादा मांग है, ऐसा कंपनी ने हमें बताया, और शायद यही वजह है कि डीजल में आपको मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों का ऑप्शन मिलता है, जबकि फॉर एग्जांपल ये जो 1.4 लीटर का टर्बो जो पेट्रोल जो कि इस वक्त हम चला रहे हैं डीसीटी में ही है, यानी कि सिर्फ ऑटोमेटिक में है, ये मैनुअल में अवेलेबल नहीं है। हाँ, सेल्टोस में आपको ये मैनुअल में भी मिल जाएगा, बट यहाँ पर जो पैडल शिफ्टर दिए गए हैं स्टीयरिंग व्हील के पीछे, इनके बाद मुझे शायद बहुत ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती है मैनुअल की, या होती है, चलिए थोड़ा कंफ्यूज, अभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। आई वुड लव टू हैव अ मैनुअल। पहले से कितना बदलाव है, पहले से काफ़ी बदलाव है, व्हील बेस अब बदल चुका है, इसलिए इसकी राइड क्वालिटी में भी आपको थोड़ा फ़र्क नज़र आएगा, पहले से बेटर हो चुकी है। और जो मुझे अच्छी लगती है, नाउ इट्स मोर फन टू ड्राइव, स्पेशली इन कॉर्नर्स। ये जो कॉर्नर्स है, यहाँ पर अगर आप गाड़ी को एक ठीक ठाक स्पीड पर ले जाते हैं, वहाँ पर आपको तकलीफ होती है, बट नाउ दिस इज मोर फन टू ड्राइव व्हेन इट कम्स टू कॉर्नर्स। कैबिन नॉइस बिल्कुल नहीं है, कैबिन बिल्कुल साइलेंट है, बड़ा सुकून के साथ आप गाड़ी चला सकते हैं, और रिफाइंड इंजन होने का ये भी एक फ़ायदा है कि जो ईज ऑफ ड्राइविंग है ना, दैट्स नाउ बेटर। हाँ, सस्पेंशन जो है वो इट्स ऑन अ सॉफ्टर साइड। अब सस्पेंशन सॉफ्टर साइड होने से आपको ऊबड़ खाबड़ जो सड़कें हैं, अगर मैं सेल्टोस से आपको कंपेयर करके बोलूँ तो ये गाड़ी ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि आपको सारे गड्ढे वड्ढे जितने भी हैं उनकी फीलिंग जो है आपके पूरे तन बदन को तड़पाती हुई नज़र नहीं आती है। बहुत कुछ गाड़ी सोख लेती है। आउटगोइंग क्रेटा के मुकाबले अगर मैं राइड एंड रिफाइनमेंट की बात करूं, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ वही थी, और उन दोनों चीज़ों में इस क्रेटा में काफ़ी ज़्यादा सुधार है, एंड इट वाज फन ड्राइविंग दिस कार। लेकिन जब मैं इसे ड्राइव कर रहा था, तब भी जो चीज़ मैं आपके साथ बांटना चाहता था ना, उसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वो था कि अब ना इसका इंटीरियर जो है ना वो बिल्कुल ही बदल चुका है। आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि जो हम इस वक्त हमारे पास है 1.4 वाली DCT, इसमें जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और साथ में ये ऑरेंज या रेडिश कलर जो है इसका इस्तेमाल किया गया है। AC की जो पोजीशनिंग है, जो वेंट्स की पोजीशनिंग है और जो शेप है, दोनों की दोनों चेंज हो चुकी हैं। अब जो है पहले वाली आपको याद है सर्कुलर टाइप था, अब ये जो है ये यूँ रेक्टेंगुलर लंबा सा कर दी गई है। ये ज़्यादा प्रैक्टिकल भी है और ज़्यादा बेहतर भी लग रही है, आंखों को भी ज़्यादा अच्छी लग रही है, और गाड़ी ना पहले से ज़्यादा प्रीमियम हो चुकी है। मुझे पता है क्यों ये ज़्यादा अच्छी भी लग रही है, क्योंकि Hyundai की ना ज़्यादातर सभी गाड़ी में डिज़ाइन ना एक तरीके से का हो रहा है, चाहे वो ग्रैंड आइटन हो या फिर सैंट्रो या जो आउटगोइंग क्रेटा थी, इन सभी में ना, वरना इन सभी में कुछ ना एक जैसा ही लग रहा था। ये जो है ना क्रेटा, अगर आप पूरा देखेंगे तो ये पूरी जो गाड़ी का ओवरऑल इंटीरियर है ना, वो जो पोर्टफोलियो में बाकी गाड़ियां मौजूद है उससे बिल्कुल अलग है। खासकर ये जो फ्लो है, सेंट्रल कंसोल का जो फ्लो है, ये बहुत खूबसूरत है। ये जो 10 इंच का टच स्क्रीन है, ये बेहद रेस्पॉन्सिव है, बेहद अच्छा भी है, और इसमें जो फॉन्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। जो बटन्स एंड स्विचेस की पोजीशनिंग है वो बहुत अच्छी है, मतलब अच्छा ही अच्छा है जो मुझे इसमें नज़र आ रहा है। मुझे आई एम फीलिंग क्वाइट गुड। तो इस इंटीरियर्स में बहुत कुछ है जो कि अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया, और वो भी हार्ड प्लास्टिक है, कॉस्ट कटिंग कह लीजिए, जो कि ज़रूरी भी है। आपको यहाँ पर हर जगह पे जो है आपको बहुत ज़्यादा हार्ड प्लास्टिक है, कई जगह पर आपको हल्का फुल्का लेदर दिखेगा, जैसे कि यहाँ आर्मरेस्ट पर आपको हल्का सा दिखेगा, यहाँ पर भी मौजूद है। लेकिन ओवरऑल जो लेआउट है इट्स वेरी प्रीमियम। जो फ्लो है, जैसा कि मैंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चीज़ है जिसको मैं कहूँगा झकास, जी हाँ, और वो है इसका पैनोरामिक सनरूफ। How can I help you? और टू ऐड टू इट ओपन सनरूफ, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं वॉइस कमांड के साथ, और वो भी एक पैनोरामिक सनरूफ है जो कि आखिर तक जाता है। कंपटीशन में जो गाड़ी जिसकी बार बार बात होती है उसमें आपको पैनोरामिक नहीं मिलेगा, एंड दिस ऐड टू द क्लास ऑफ द होल कार, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। कनेक्टिविटी के मामले में ना क्रेटा में ज़्यादा फीचर्स हैं, करीब 50 हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 50 तो हैं शायद, जो कि आपको ब्लू लिंक में मिलते हैं, विच इज़ फैंटास्टिक।
और वॉइस कमांड से आप कई सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि अभी हमने सनरूफ को खोला है। उसी तरीके से अगर एक और ट्राई करें, हाउ इज द वेदर टुडे? The weather is 33 degrees and mostly cloudy in Delhi. It's 33 degrees 7 AM in the morning. कल 42 तक गया था, आगे क्या होगा भगवान जानता है। लेकिन ये जो कमांड फंक्शन है ना, इसको मैं कहूंगा झकास। इसके अलावा, इस झकास के अलावा इसमें क्या मौजूद है? पैडल शिफ्टर है जो कि आपको सेल्टोस में नहीं मिलेंगे। आपके पास ड्राइव ट्रैक्शन कंट्रोल जो जिसकी हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा ऑटो होल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी दिए गए हैं। वेंटिलेटेड सीट्स हैं जो कि आपको इसमें मौजूद है। हाँ, इसमें 360 डिग्री कैमरा शायद मौजूद नहीं है जो कि आपको उसमें सेल्टोस में मिलेगा। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम, और इसमें बोस का 8-वे स्पीकर म्यूज़िक सिस्टम दिया गया है, और इसकी मुझे प्लेसमेंट भी जो है वो अच्छी लग रही है। और लुत्फ ले चुका हूँ उसका, जब गाड़ी को हम ड्राइव कर रहे थे। इट वॉज वेरी सूदिंग टू माई ईयर। तो इन कुल मिला के एक अच्छी कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन के अच्छा अलावा आपको एक अच्छा रूमी कैबिन भी है जो कि इसमें मिलता है। ओवरऑल दिस इज मोर प्रीमियम एंड मोर रिफाइंड देन द आउटगोइंग क्रेटा। एंड 19-20 का फर्क ही होगा अगर हम कंपटीशन की बात करें। मुझे ये 20 लग रही है। गाड़ी खरीदते वक्त दो चीजें जो कि ध्यान में रखते हैं, राइट? या तो आप खुद ड्राइव करेंगे या फिर आपकी शॉफर ड्रिवन होगी। खुद ड्राइव करेंगे तो गाड़ी कैसी है आप जान चुके हैं, रिफाइंड एंड फन टू ड्राइव। पीछे बैठेंगे तो उसकी राइड क्वालिटी कैसी है और कितनी अच्छी गाड़ी है, लंबे सफर पे कैसी लगती है। लंबे सफर का मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, सच कहूँ मुझे मजा आ रहा है ये रिव्यू करने में। और जब भी मैं पैनोरामिक सनरूफ को देखता हूँ ना, I don't know why, but it brings a smile on my face. So, अगर आप शॉफर ड्रिवन भी हैं तो भी आपको गाड़ी लेते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। और मेरा यहाँ तो बार बार ऊपर जा रहा है। अगर ये आपकी बाइंग डिसीजन में है तो दिस इज गोना यू नो बी अ डील ब्रेकर। इसके अलावा पीछे बैठ के देखते हैं अगर शॉफर ड्रिवन गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है। ये तो आप समझ चुके हैं कि अगर आप एज ए ड्राइवर, एज ए अपनी कम्यूटिंग के लिए खुद ड्राइव करके गाड़ी लेना चाहते हैं तो भी गाड़ी पहले से ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा प्लांटेड है और इट्स मोर फन टू ड्राइव। पीछे लंबी ड्राइव का तो नहीं बता सकता कैसे है, लेकिन कंफर्टेबल ड्राइव ज़रूर होगी। मुझे स्पेस बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एयरी लग रहा है। आप अच्छा खासा ग्लास एरिया है, साथ में आपको शेड्स भी दिए गए हैं जो कि अगेन स्मॉल बट अ वेरी इंपॉर्टेंट टच। पीछे भी प्लास्टिक का काफ़ी इस्तेमाल किया गया, हार्ड प्लास्टिक का जिसका इस्तेमाल किया गया है। मुझे पोजीशनिंग की अगर बात करूं तो अंडर थाई सपोर्ट मुझे थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ी ज़्यादा और सीट चौड़ी होती तो अच्छा लगता। तीसरा बंदा आराम से बैठ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये जो हेडरेस्ट दिया गया ना, आई लाइक इट। टिंग टोंग, अच्छा ए.आर. रहमान का म्यूजिक चल रहा हो, कोई टेंशन ना हो पहुंचने की, मस्त रोड हो। आई एम गोना एंजॉय माई ड्राइव इन दिस कार। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो आप बार बार जानना चाहते हैं, यानी कि आपको पास यहाँ पे एयर फिल्टर की भी बंदोबस्त है, जैसे कि आपने सेल्टोस में देखा होगा। हाँ, पोजीशनिंग में थोड़ा फर्क है। आप यहाँ से ऑपरेट भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं अगर आप शॉफर ड्रिवन, जैसे कि आप यहीं से आप इसको एडजस्ट करके लगा सकते हैं, देख सकते हैं। हाँ, थोड़ा व्हेन यू आर सिटिंग यू वोंट बी एबल टू चेक इट डायरेक्टली, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेट दिया गया ना, जैसे कि सेल्टोस में आपकी आंखों के सामने है तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ है। बट हाँ, आप यहाँ से ऑपरेट कर सकते हो, जो कि आप उसमें नहीं कर सकते। सो ये जो एयर फिल्टर है ये एक अच्छा एडिशन है इस नई क्रेटा में। इट्स गुड, नाइस। आपके पास 2 अच्छे एसी वेंट्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप फ़ोन यूजुअली आप बॉटल होल्डर में रखते हैं तो उसकी टेंशन भी नहीं है बॉस। एक USB पोर्ट भी आपको दे रखा है और यहाँ पर आपको रखने के लिए अच्छा खासी जगह दे रखी है। आर्मरेस्ट भी है, यहाँ पे भी आप अपनी 2 बॉटल्स रख सकते हैं। एंड एज आई सेड देयर इज नाइस लवली हेडरेस्ट गिवन। इन टोटल ये जो एरिया है ना, दिस इज ऑल्सो गुड फॉर अ लॉन्ग ड्राइव एंड आई लाइक द होल पैकेज, आई लव इट। कुल मिलाकर ये जो वीडियो था इसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि इस क्रेटा में क्या खास है और कंपटीशन के मुकाबले में इसमें क्या अच्छा या बुरा है। आपको कैसे लगी गाड़ी, खासकर डिजाइन के मामले में, फीचर लिस्ट के मामले में।
कंपटीशन के मुकाबले में, कीमत के मामले में, ये सब जो पैमाने हैं जो हमने आपके साथ बांटे हैं, आपको क्या लगता है उसमें और क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमी पेशी रह गई है? आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ बांट सकते हैं और ये जो राय होगी ये हम खुद Hyundai की टीम से बांटेंगे ताकि आने वाली गाड़ियों में और भी वो बेहतर हो सके। या और भी कोई आपको Hyundai के मुताल्लिक किसी तरह की कोई परेशानी हो तो हमसे बांटें, हम उसे सही जगह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरी अगर पर्सनल राय की बात करूं तो मुझे गाड़ी बेहद पसंद आई। कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि किया सेल्टोस पे भारी पड़ती नज़र आती हैं, जैसे कि इंडियन कस्टमर है ना, उनको सनरूफ को लेकर एक बहुत बड़ा फैसिनेशन है, चाहे वो ड्राइवर सीट पर बैठा बंदा हो या फिर रियर सीट पर बैठा बंदा हो। एक अजीब सा नशा है सनरूफ को लेकर और वहाँ पर Hyundai जो है वो बाजी मारती दिखती है, क्योंकि पैनोरामिक जो सनरूफ है बहुत ही क्लासी लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। उसी तरीके से चाहे वो पैडल शिफ्टर हो या लंबी ब्लू लिंक में फीचर लिस्ट हो, वॉइस कमांड हो, जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से इंडियन एक्शन को समझ पा रहे हैं। ये जो कूल फीचर्स है ना, इन सबको मिला के अगर एक पैकेज देखा जाए तो मुझे Hyundai की क्रेटा बेहद पसंद आई है। आप भी शोरूम जाएं और चेक ज़रूर करें इस गाड़ी को, अगर एक SUV लेने का सोच रहे हैं। और आप इस SUV को, मेरे को जो एक सबसे अच्छी बात लगती है ना, क्योंकि मैंने इस SUV को बनते हुए देखा है प्लांट पे, और मैं जानता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट नॉर्म्स के साथ इस गाड़ी को बनाया जाता है, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छी है। और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि अब जिस तरह से गाड़ी लग रही है, अगर क्रैश टेस्ट के लिए जाती है तो कंपटीशन में जो कुछ गाड़ियाँ अच्छी स्टार्स लेकर बैठी हुई है उनको पछाड़ सकती है। सो दैट्स हाउ आई विल सम अप Hyundai क्रेटा। आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। हमारी मुलाकात इसी तरह से चलती रहेगी।